ये सब नए जमाने के चोचले है बहू, रहने दे, तेरे से ना हो पाएगा, मैं ही कर देती हूँ। ऐसा कहकर माधवी जी प्रिया से आटे का थाल ले लेती है और अपने हाथों से अच्छे से गूंथ देती है। फिर फटाफट गर्मा गर्म पराठे तैयार कर कर अपने नाती पोतों को खिलाने लगती है। दरअसल कोरोना की वजह से पूरे 2 सालों बाद माधवी जी की दोनों बेटियां गर्मी की छुट्टियां मनाने अपने मायके आई हुई थी। सुजाता और सुरभि के 2-2 बच्चे थे और प्रिया का भी एक बच्चा। अब घर में पूरे 12 लोग हो गए थे। ऐसे में प्रिया के ऊपर काम का बोझ भी बढ़ गया था। ऐसे तो दोनों नंदे और खुद माधवी जी प्रिया के कामों में हाथ बटाती थी, पर प्रिया ज़्यादातर रसोई और साफ सफाई का काम मशीनों की मदद से पूरा करती थी, जिससे समय ज़्यादा लगता था। अब जब छोटा परिवार रहे तो मशीन की मदद से काम जल्दी हो जाता था, पर ज़्यादा पीसना काटना हो तो समय ज़्यादा लग जाता था, जिससे माधवी जी खींच जाती थी और खींचते हुए प्रिया को कहती थी, बहू ये सब नए जमाने के चोचले हैं, बस इससे अच्छा तो मैं ही अपने हाथों से कर लूँ। और मैं तो कहती हूँ तू भी ये सब काम अपने हाथों से ही किया कर। अरे छोटी मोटी एक्सरसाइज हो जाएगी इससे। अब आटा के मशीन में आटा गूँथो तो वो मुश्किल से एक बार में 4 जनों का आटा ही गूँथ पाता है, और इसी तरह सब्जी मशीन में काटो तो वो भी काफ़ी बारीक कट जाती है, तो कुछ ऐसी ही रह जाती है, जिससे समय और मेहनत दोनों ज़्यादा लग जाता है। और ऊपर से उसके साफ सफाई करके भी तुरंत रखो, जो माधवी जी को बिल्कुल पसंद नहीं आता था। इस नए ज़माने के नए नए तरीक़ों से शरीर का भी उतना ही नुकसान हो रहा था। पहले ज़माने में लोग आटा खुद से अपनी हाथों से गूँथते थे, जिससे उसके हाथों का अच्छा खासा एक्सरसाइज हो जाता था। ऐसे ही बैठकर हंसुए से सब्जी काटने से उठक बैठक भी हो जाती थी, जो शरीर को स्वस्थ रखने में अहम भूमिका निभाती थी। ऐसे ही झाड़ू पोछा करने से भी शरीर बिल्कुल फिट रहता था, पर आजकल लोग थोड़े से आराम और सुविधा के चक्कर में अपने शरीर का ज़्यादा नुकसान कर लेते हैं। और ये बात तब पता चलती है जब कम उम्र में ही शारीरिक प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। साथ ही आए दिन डॉक्टरों का चक्कर काटो वो अलग। इसलिए जब तक हाथ पर सलामत रहे तब तक अपने शरीर रूपी मशीन को आराम नहीं देना चाहिए, ऐसा माधवी जी का मानना था, और वो इस पर अमल भी करती आई हैं। वो आज भी रसोई में कुछ करती तो अपने हाथों का ही इस्तेमाल करती थी। खैर, सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी और गृहस्थी है, जिसे जैसे संभालना है वो खुद जाने। कुछ दिनों बाद दोनों बेटियां हंसी खुशी विदा हो गई। एक दिन दोपहर के समय प्रिया वैक्यूम क्लीनर से घर की सफाई कर रही थी कि तभी उसके कमर और पीठ के बीच का मसल अकड़ गया। अब वो ना तो वो ठीक से खड़ी हो पा रही थी और न ही बैठ पा रही थी। अकड़न ऐसी कि उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। माधवी जी भी प्रिया की ऐसी स्थिति देखकर परेशान हो गई। अब करे तो क्या करे जिससे प्रिया को थोड़ी राहत महसूस हो। उन्होंने प्रिया के पीठ पर हल्की तेल मालिश की ताकि मसल या नस कहीं चढ़े हो तो ठीक हो जाए। काफ़ी देर मसाज करने के बाद भी ठीक नहीं हुआ और प्रिया की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। तब शाम को माधवी जी प्रिया को लेकर डॉक्टर के पास जाती हैं। डॉक्टर ने देखा और कहा, प्रिया जी, कभी कभी ऐसा होता है, कुछ मसल्स काम करने के दौरान फंस जाते हैं, इसलिए उस हिस्से में दर्द शुरू हो जाता है। इसके लिए हमें अपने शरीर का रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, खासकर उठ बैठ करने वाले काम। हम जितना शरीर को सुविधाजनक बनाएंगे उतने ही प्रॉब्लम हमारे शरीर में आएगी, और हम जितना शरीर से काम करवाएंगे हमारा शरीर उतना ही हमारा साथ देगा। आजकल हम मशीनों पर ज़्यादा डिपेंड हो गए हैं, जिससे हमारा शरीर आलसी हो गया है, और थोड़ा सा भी इधर उधर होता है तो इस तरह की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है।
इसलिए प्रिया जी, आप कोशिश कीजिए अपने शरीर के हर भाग का बराबर उपयोग करने का, जिससे उसमें रक्त संचार सुचारू रूप से चलता रहे। फिर डॉक्टर एक दवा लिख कर देती हैं और साथ में कुछ शारीरिक व्यायाम करने की हिदायत देती है ताकि ऐसा बार बार ना हो। घर पहुंचकर प्रिया दवा लेकर अपने कमरे में लेट जाती है और मन ही मन कहने लगती है, खास मैं माँ जी की बात मानी होती तो आज ये ना होता। मुझे भी अब अपने शरीर का ध्यान रखना पड़ेगा, तभी तो माँ जी की तरह खुद को फिट रख पाऊंगी। प्रिय दोस्तों, आज के समय के अनुसार हर औरत काम में आराम ढूंढती है। उसे लगता है अगर हमारे हाथ पैर की जगह मशीन हमारा काम करती है तो इसमें बुराई ही क्या है। पर इस थोड़े आराम के चक्कर में हम अपने शरीर का भारी नुकसान कर देते हैं और ये बात हमें तब पता चलती है जब हमें किसी कारणवश डॉक्टर या हॉस्पिटल का बिल भरना पड़ता है। इसलिए अपने शरीर रूपी मशीन को थोड़ा थोड़ा चलाते रहे, नहीं तो जाम हो जाएगा और ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम आती रहेगी। बाद में यही छोटी मोटी प्रॉब्लम बड़ा रूप धारण कर लेती है। इसलिए कभी कभार अपने बड़े बुजुर्गों का भी कहना मान लेने में ही अच्छाई है, इसमें कोई बुराई नहीं है।